फातिमलिस लिटरेचर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3। फातिमलिस लिटरेचर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस चैप्टर में दोस्तों एक्चुअली 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओफ्लर्टी एंड सेकेंड स्टोरी इज ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फेडरिक फोर्सिथ। दोस्तों, आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ पहला स्टोरी ही डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स humans had dreamt of conquering the skies. Here are 2 stories about flying. इब्तिदा के शुरुआत के दिनों से ही इंसान ने हमेशा ये ख्वाब देखा है, ये सपना देखा है कि वो आसमान में उड़ाने भरेगा। जैसा कि हमने राइट ब्रदर्स की स्टोरी भी सुनी थी दोस्तों। तो उड़ने की जो ख्वाहिश है, उड़ने की जो आशा, जो उम्मीद है, वो इंसान को बहुत ही शुरू से ही हमेशा उसके साथ रही है। तो इन 2 स्टोरीज में हमें ये देखना है कि किस प्रकार से वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टोरी, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। तो यंग सीगल, सीगल एक बर्ड का नाम है दोस्तों। तो उसे उड़ने में बहुत ही डर लग रहा था और उसने बाद में उस डर के ऊपर कैसे काबू पाया, किस तरीके से उसने अपने कंट्रोल में करके उड़ना सीखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अपने लेज पे, अपने जो नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, जिसे क्लिफ कहते हैं, अपनी टेकड़ी जो होती है, उसके ऊपर वो परिंदा जो है अकेला ही बैठा था। His 2 brothers and sister had already flown away the day before. उसके 2 भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ के जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. उसे उनके साथ उड़ने में बहुत डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे ही कुछ हिम्मत जुटाकर जब वो उड़ने की कोशिश करता, तो वो ब्रिंक यानी कि उसके किनारे पर जब आता, उस लेज के, उस टेकड़ी के जब वो किनारे पर आता, तो उड़ने की जो उसकी कोशिश होती है अपने पंख फैलाकर, तो वो किनारे पर आते ही वो सब डर उसको घेर लेता था। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। तो क्यों से डर लगता था दोस्तों? जैसे ही वो किनारे पर आता था तो उसको नीचे समंदर दिखाई देता था, पूरा पानी, हर तरफ पानी, जहाँ तक नज़र जाती है माइल्स एंड माइल्स, कई मीलों तक पानी ही दिखाई देता था, जिससे उसे डर लगता था और वो उड़ नहीं पा रहा था। He felt certain that his wings would never support him. उसे एक बात का पूरा यकीन था कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और वो पानी में डूब जाएगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तब वो डर की वजह से फिर वो वापस हिम्मत हार कर चला जाता था अपने उसी होल में जहां वो पिछली रात सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो दोस्तों, यह राइटर बता रहा है कि उसके जो भाई बहन थे, उनके पंख इससे छोटे थे, साइज में कम थे, लेकिन फिर भी उनमें वो हिम्मत थी। Whose wings were far shorter than his own.
ran to the brink, flapped their wing. उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए. He failed to muster up courage. लेकिन ये वो हिम्मत जुटाने में बार बार फेल हो रहा था. कौन सी हिम्मत? कि वो पंख फड़फड़ाकर उसे वहाँ से जंप लगाना था. To take the plunge which appeared to him so desperate. उससे वो बहुत ही डरावना लग रहा था. His father and mother had come around. अब उसके माता पिता जो है तो अतराफ में आ गए. Calling him shrilly. उसे डांटने लगे, स्कोल्डिंग करने लगे. Upbraiding him. इसका भी ऑलमोस्ट वही मीनिंग होता है डांटने के. Threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. वो उसे धमकियां भी दे रहे थे कि अगर तू उड़ के नहीं आएगा तो तुझे यहीं पे भूखा मरना रहेगा, तुझे कोई खाने को नहीं देगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन उसे इतना डर लग रहा था दोस्तों कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं पानी में गिर जाऊंगा, इसलिए वो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था. दैट वॉज 24 hours ago. अब इस बात को, ये जो सिचुएशन हमने डिस्कस की है, 24 घंटे हो चुके थे. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम. यानी अब वो, उसके माता पिता सब जो है तो दूसरे जो बर्ड है उससे तंग आकर, समझा कर, बेजार आकर वहाँ से चले गए थे. अब उसके नज़दीक कोई नहीं आ रहा था. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब ये दूर से अपने भाई बहनों को देख रहा था कि उसके माता पिता उसको किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दे रहे थे. काय की ट्रेनिंग? कि कैसे उड़ना चाहिए, फ्लाइंग अबाउट, और किस तरीके से उस आर्ट में, उस फन में किस तरीके से महारत हासिल करनी चाहिए, और वेव से यानी कि लहरों से किस तरीके से बच के मछली के पकड़ने के लिए डाइव कैसे मारनी चाहिए. ये तमाम चीज़ों में वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने तो अपने छोटे भाई को पहली बार मछली, हेरिंग कहते हैं, एक सॉफ्ट सी फिश, उसको पकड़ के, डिवोर मीन्स एकदम गप खा लिया उसने पकड़ कर. यानी बहुत ही एकदम नादिदों की तरह, जैसा कभी उससे मिला ही नहीं, और फर्स्ट टाइम खा रहा है तो उसे वैसे ही लग रहा था. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल राउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. तो वो देख रहा था कि उसके पेरेंट्स उसके दूसरे भाई को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे और उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो उड़ना तो सीख चुका था, वो मछली पकड़ के खा भी रहा था, जबकि ये बर्ड जो है तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था उड़ने की. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. और वो पूरी सुबह उसके ब्रदर, सिस्टर और उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी पूरी फैमिली उसके अतराफ ही उड़ रही थी, वहीं होवरिंग, वहीं मंडला रहे थे और उसको टाउंट कर रहे थे उसके covered eyes, यानी उसकी बुज़दिली की वजह से, उसके डर की वजह से. The sun was now ascending the sky. अब सूरज जो तो आसमान में ऊपर चढ़ रहा था. Blazing on his ledge that faced the south. और वो सूरज की रोशनी जब ऊपर से आ रही थी तो क्या हुआ, वो लेज, वो जो टेकड़ी थी वो बहुत गर्म हो रहा था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने कल रात से खाना नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. अब इसने क्या किया दोस्तों? He stepped slowly out of the brink. अब वो कोने से थोड़ा थोड़ा पैर पीछे लेके जाने लगा और एक पैर पर वो खड़ा हो गया था. जैसे अक्सर हमने देखा है कि बर्ड जब सोते हैं तो कभी कभी वो एक पैर पर ऐसे आँख मूछ के सोते हैं और दूसरा पैर वो उनके पंख के अंदर डाल के रखते हैं. विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर. तो वो सो रहा था, थक के चूर हो गया था, भूख भी लगी थी, नींद भी नहीं आ रही थी. प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, इसलिए वो बनावटी दिखा रहा था, प्रिटेंड कर रहा था
कि जैसे कि वो सो रहा है, एक्चुअली वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके पेरेंट्स ने, उसके फैमिली ने कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो उसने अपने भाई बहनों को देखा कि वो दूसरे प्लेटो पर इसे डोजिंग मतलब नींद में ऊँग रहे थे, अपने सर जो है तो अपने पंख में डाले हुए। His father was preening the feathers on his white back. प्रीनिंग कहते हैं दोस्तों मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर। आप देखोगे कि बर्ड अक्सर जो है तो अपनी बॉडी शेक करके अपने मुंह से साफ अपने आप को साफ करते हैं, उसे प्रीनिंग कहते हैं। अपने सब कुछ जैसे अपन अपने बाल जमाते हैं वैसे वो लोग भी अपने पंख और वो चीज़ों को सही सेट करते हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, तो दूसरे सब बेजार आ चुके थे, लेकिन माँ की जो ममता होती है दोस्तों, जो मोहब्बत होती है, उसकी कोई इंतहा नहीं होती। तो माँ का पूरा ध्यान अभी भी इस पर था कि मेरा एक बच्चा जो है तो अभी भी उड़ नहीं पा रहा है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। और माँ जो है तो उधर से कंटिन्यूसली इसके ऊपर ध्यान रख रही थी, देख रही थी। नाउ एंड अगेन शी tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब जो है तो उसने क्या किया था दोस्तों, उसकी माँ ने एक मछली के टुकड़े को निकाल कर जो तो एक स्क्रैप, उसका एक पीस लेकर ईच साइड ऑफ हर बीक, उसके चोंच में लेकर वो आ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब जैसे ही इसने ये क्योंकि बहुत भूखा था, जैसे ही इसकी नज़र पड़ी उस फूड के टुकड़े पर तो वो बहुत ही दीवानों जैसा बिहेव करने लगा। इससे पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो दोस्तों परिंदे अक्सर अपने चोंच को शार्प करने के लिए, अपने बीक को शार्प करने के लिए वो रगड़ते रहते हैं ताकि वो शिकार में उनके लिए आसानी हो। तो यहाँ पर वो भी ऐसे ही उसको याद आ रहा था कि किस तरीके से जो है तो वो अपने पीस को खाता था मछली के। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो आवाज़ें निकालने लगा उसकी माँ को देखकर और उसकी रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे खाने को दो। शी स्क्रीम बैक डिरिसिवली, लेकिन वो उसकी माँ जो है तो चिल्लाने लगी, उसके ऊपर गुस्सा होने लगी। डिरिसिवली इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड, वो उसे ये बताना चाह रही थी कि तुम स्टूपिड हो, बेवकूफ़ हो, दूसरे सब बच्चे उड़ गए हैं, तुम नहीं उड़ रहे हो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन ये बार बार फिर भी चिल्लाता ही रहा माँ के लिए। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1-1.5 मिनट के बाद वो उसने एक अचानक से जोर सी खुशी की आवाज़ में एक चीख मारी। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. जैसे उसने देखा उसकी माँ उस मछली के टुकड़े को लेकर उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही है तो वो बहुत खुशी से चिल्लाया। He leaned out, वो झुकने लगा उस तरफ, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और वो खुशी के मारे वो चिल्ला रहा था, और फिर उसने देखा कि उसकी माँ करीब आ रही है लेकिन उसको दे ही नहीं रही, तो अपने पैर वहाँ पर पटकने लगा। और फिर उसने देखा कि वो उस पार है, उसकी माँ अभी भी उसके नज़दीक नहीं आई है। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही वो इसके बिल्कुल क्लोज आ गई थी, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख अब हिल नहीं रहे थे, फड़फड़ा नहीं रहे थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसके मुंह में, उसकी माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो इसके मुंह के बिल्कुल करीब आ चुका था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, अब एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, एक लम्हे के लिए वो आश्चर्य में पड़ गया कि क्या हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। Wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish. और वो बहुत गुस्सा हो रहा था, उसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो चाहता था कि वो माँ उसके पास आ गई है, बस अब उसके मुंह में वो
वो मछली का टुकड़ा डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उसकी माँ एक्चुअल उसको सिर्फ वहाँ से मोटिवेट करने के लिए आ रही थी और वो उसे खाना खिलाना नहीं चाहती थी, बल्कि उसका डर निकालना चाहती थी। तो मैडन बाय हंगर, और वो भूख से पागल हो चुका था, ही डाइड एट द फिश, उसने डायरेक्ट फिश के ऊपर जंप लगा दी। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब जैसे ही उसने जंप लगाई वो सीधा लेज से नीचे गिरने लगा और फिर वो चिल्लाने लगा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और एक अचानक एक बहुत बड़े डर ने, एक मॉन्स्ट्रस टेरर ने उसको घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल अचानक से रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो सिचुएशन थी सिर्फ एक मिनट के लिए थी या उससे भी कम। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अब क्या है, मरता क्या नहीं करता, अचानक जब गिर पड़ा तो उसके पंख खुल गए। हैबत के मारे वो फड़फड़ाने लगे पंख। द विंग रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings. अब वो अचानक क्या हुआ, जैसे ही वो हवा के जिद में आया तो उसके पंख खुल गए और वो उड़ना शुरू कर चुका था। He could feel the tip of his wings cutting through the air. और उसको ये महसूस हो रहा था कि उसके पंख का जो किनारे है, जो टिप है, वो हवा को काट रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ में, फर्स्ट टाइम वो उड़ रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग डाउन, वो बिल्कुल सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, क्योंकि अब वो उड़ने लगा था। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो उड़ रहा था धीरे धीरे, कभी नीचे कभी ऊपर। He was no longer afraid. अब उसे डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो डर निकल चुका था। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga 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 ga. Kola, his mother, swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. अब वो खुशी से उसकी माँ भी बहुत खुश होकर चीखने लगी और एकदम अचानक आके उसके पास से उड़ती हुई निकल गई। तो ये भी कुछ मतलब खुशी के मारे चिल्लाने लगा। Then his father flew over him screaming. उसका फादर भी बहुत खुश हुए, वो भी वहाँ उड़ते हुए आए चिल्लाते हुए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Curveting कहते हैं दोस्तों leaping like a horse. ये सब खुशी के मारे ये सब चीज़ें कर रही थी उसकी फैमिली। बैंकिंग यानी फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन दी अदर। जब बहुत ज़्यादा खुश होता है बर्ड तो वो एक पंख नीचे एक ऊपर करके कभी राइट कभी लेफ्ट ऐसे उड़ता है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि कभी उसे उड़ना आता ही नहीं था, वो पूरा भूल गया था। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और वो चिल्ला रहा था गुस्से के खुशी के मारे चीख रहा था और उड़ रहा था, मज़े ले रहा था उड़ान के। He was near the sea now. अब वो बिल्कुल पानी के करीब जा चुका था, समंदर के करीब जा चुका था। Flying straight over it. अब बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। Facing straight out over the ocean. बिल्कुल समंदर के ऊपर था। He saw a vast green sea beneath him. उसने देखा कि नीचे बहुत लंबा चौड़ा समंदर फैला हुआ है उसके नीचे, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and carved amusedly. तो तब उसने देखा कि पानी की लहरें कैसी जा रही है उसके नीचे से, and then sideways and carved amused. अब बहुत ही अम्यूजिंग उसको फील हो रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था उड़ने में। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अब इसकी जो फैमिली थी वो उस ग्रीन फ्लोरिंग यानी वो हरे हरे पानी के ऊपर वो उतर चुके थे, लैंड हो चुके थे। They were beckoning to him. वो इसे बुला रहे थे।
बेकन मीन्स बुलाना, आवाज़ें देना, मोटिवेट करना अपनी तरफ आने के लिए। कॉलिंग श्रिली, और उसे डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे उसके ऊपर। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ये भी आ गया वहाँ पर, ये भी सोचा कि मैं अपने पैर से उस हरी हरी, वो उसे घास समझ रहा था, एक्चुअल वो मोस थी, काई थी जो पानी पे तैर रही थी। हिज लेग सैंक इनटू इट, जाहिर सी बात है पानी पर तो कोई उतर नहीं सकता है, खड़े नहीं हो सकता है, तो उसके जो पैर है सीधा पानी के अंदर चले गए थे। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और वो ये समझ के उतरा था कि वो एक हार्ड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, वो उतर जाएगा ग्रीन उस पर, लेकिन वो क्या था, वो वाटर था, पानी था उस पर, हरी हरी घास। तो वो जैसे ही पैर अंदर डूबने लगे तो बहुत ज़्यादा डर के मारे चिल्ला उठा और फिर से उसके पंख फड़फड़ाने लगा ताकि वो डूब ना जाए, उड़ जाए वहाँ से वापस। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन अब वो बहुत थक चुका था, एनर्जी बिल्कुल नहीं थी और कमज़ोरी थी क्योंकि वो भूखा था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो फिर वापस उड़ नहीं पाया ऊपर, इतनी उसमें ताकत नहीं थी। एग्जॉस्टेड, पूरा थका हुआ था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। अब ये जो उड़ने की जो एक्सरसाइज थी, ये उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी दोस्तों, तो वो उससे थक चुका था। His feet sank into the green sea, उसके जो पैर थे वो हरे समुंदर में नीचे डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका जो पेट था उसने उसे टच किया, नीचे की जो ग्रीनरी थी। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो उससे ज़्यादा अंदर डूब नहीं पा रहा था क्योंकि वो फ्लोट कर रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब उस पर तैर रहा था विदाउट एनी एफर्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, फ्लोट और स्विम में फ़र्क होता है। स्विम में हम अपनी एनर्जी से तैरते हैं और फ्लोट में विदाउट एनर्जी। अक्सर लाइफलेस थिंग जो है फ्लोट करती है, जैसे जानदार भी अगर कोई मर जाने के बाद वो बॉडी फ्लोट करती है, लकड़ी या कोई और भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करता है। तो यहाँ पर वो फ्लोट कर रहा था, यानी कि विदाउट एनी एक्शन। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके अतराफ उसकी पूरी फैमिली आके चिल्ला रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफें, प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके सब उसके भाई बहन, उसके माता पिता जो है तो आके उसे फिश ऑफर कर रहे थे, क्योंकि वो सब इससे खुश हो चुके थे, क्योंकि वो अब उड़ना सीख चुका था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, किस लिए ये सब खुशियाँ मना रहे थे, क्योंकि वो उसने अभी अपनी पहली उड़ान सीख ली थी। आइए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। थिंक अबाउट द टेक्स्ट। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही यूज्ड टू थिंक कि एज सुन एज ही विल फ्लाई हिज wings will not support him and he will fall into the ocean. Do you think all young birds are afraid to make their first flight? Maybe or may not be. हम इतना गारंटी से नहीं बोल सकते हैं कि हर नया बर्ड, हर यंग बर्ड बिल्कुल डरता ही होगा, कोई निडर भी होगा। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? इट माइट बी, क्या कुछ बर्ड दूसरों से ज़्यादा डरपोक होते हैं? हो भी सकते हैं, we cannot say surely. Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? हाँ, ऑफ कोर्स, ये तो हम बोल सकते हैं कि इंसान का भी बच्चा जो है वो भी जब पहले पहले कदम डालता है तो उसे भी डर लगता है। डर तो हर किसी को लगता है, इट्स अ नेचुरल थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन हमको ये पूछा जा रहा है कि द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, जैसे ही वो नज़ारा फूड का उसने देखा, वो एकदम पागल की तरह बिहेव करने लगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? व्हाट डज दिस सजेस्ट? इससे ही हमें ये पता चलता है, दिस सजेस्ट दैट ही वॉज वेरी मच हंग्री, बिकॉज ऑफ द हंगर ही वॉज फीलिंग मैडन्ड बाय वॉचिंग द फूड। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? ऑफ कोर्स his satisfaction of his hunger compelled him, because अगर उसको भूख नहीं लगती तो वो खाने को देखकर उसकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करता जो उसकी मदर ने लाया था उसके लिए। और ऑफ कोर्स यहाँ उसी चीज़ ने उसे कंपेल करना यानी मजबूर करना।
तो किस चीज़ ने उसे मजबूर किया था सीगल को उड़ने के लिए? उसकी भूख ने। और जैसे ही वो मछली को देखा हो उसने डाइव मार दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज they were beckoning to him, calling shrilly. beckoning means बुलाना, अपनी तरफ आवाज़ें देना, मोटिवेट करना। तो वो उसे डांट डपट कर अपनी तरफ बुला रहे थे। Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो अब दूसरा सवाल हमें पूछ रहा है, तो पहले हम इसका फर्स्ट का डिस्कस करते हैं। They were beckoning him and calling him shrilly. वो उसके ऊपर डांट डपट कर रहे थे, उसको चिल्ला रहे थे, गुस्से से बुला रहे थे। फिर एक क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम? उसके माँ बाप, उसके माता पिता ने उसे धमकियाँ क्यों दी? एंड कैजोल हिम टू फ्लाई। कैजोल कहते हैं किसी के पीछे पड़ जाना, कोई काम को करवाने के लिए। टू परसू समवन, टू परसुएट समवन, टू कन्विंस समवन फॉर डूइंग समथिंग, टू मेक रेडी समवन फॉर डूइंग समथिंग, तो उसे कैजोल कहते हैं। तो उसके माता पिता उसके पीछे क्यों पड़ गए थे कि वो उड़ना ही चाहिए? तो जाहिर सी बात है माता पिता को बुरा लग रहा था कि उनके सब बच्चों ने उड़ना सीख लिया था, सिर्फ एक यही बच्चा था जो एक हैंडीकैप की तरह वहाँ पड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है हर माता पिता ये चाहते कि उनका बच्चा कामयाब बने, कोई भी पीछे ना रहे किसी भी फील्ड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in the pairs of or groups. तो ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोई चीज़ आपके पेरेंट्स आपसे करवाना चाह रहे हैं और आपको बहुत डर लग रहा है वो करने में? तो ये तो इसका आंसर आप इंडिविजुअली ही लिखना होगा आपको, कि हर एक के एक्सपीरियंस अलग हो गए। जाहिर सी बात है अगर आप ऐसी कोई बात आपने एक्सपीरियंस की है जो आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप करें और आप डर के मारे नहीं कर पाए, तो यू कैन मेंशन इन दिस आंसर। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग, इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट एंड अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड। बर्ड फ्लाइंग के केस में हमें ऐसा लगता है कि ये एक नेचुरल चीज़ है, ये लोग सीख लेते हैं और ये उड़ना ही चाहिए, इनको कामयाबी मिलनी ही चाहिए उड़ने में। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन द आंसर to the previous question, was your success guaranteed? अब वो बोल रहे हैं कि इससे पहले के जो आंसर में आपने दिया है, तो उड़ना क्या ये गारंटीड था कि 100% ऐसा वो गारंटी थी कि वो उड़ेगा ही? और was it important for you to try? यानी ये गारंटी थी कि वो कोई भी उड़ ही लेगा, या उसकी ट्राई, उसकी हिम्मत, उसकी जो जुस्तजू थी, उसका जो क्या कहते हैं उसे, जो इंतुशियाज़म था उड़ने का, क्या वो ज़रूरी था रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर? यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबिलिटी या उसका कोई लक था इसमें, या उसके एफर्ट ने उसे सबसे ज़्यादा साथ दिया? तो जाहिर सी बात है देयर वाज नो गारंटी दैट ही विल फ्लाई। उसके एफर्ट प्लस उसके पेरेंट्स का मोटिवेशन, ये बोथ द थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन दिस आंसर। So with this we came to the end of part 1, the first story of flight. Part 2 we shall continue in our next video. Till then, take care, revise this properly. If you like my channel and my videos, do subscribe. Since it is a new channel, so it matters a lot for me, your liking and your subscription. ये नया चैनल है, आपका सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स, आपके शेयरिंग मुझे बहुत मायने रखते हैं, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा बाय द मिड और बाय द एंड ऑफ फेब मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। आई एम प्रॉमिसिंग दिस एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, डे एंड नाइट आई विल वर्क फॉर दैट। जस्ट आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं दोनों आपकी जो बुक्स है 10th का पूरा टोटल सिलेबस मैं इस पर डालने वाला हूँ, विथ क्वेश्चन आंसर्स, डिस्कशन, एवरीथिंग। एंड इफ़ यू नीड समथिंग मोर, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और एज़ फार एज ग्रामर के जितना भी टॉपिक कंसर्न है वो मेरे इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी पे मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप ग्रामर देखिए, और फाथमलेस लिटरेचर यहाँ से आप लिटरेचर देखिए। And I hope कि आपका whole syllabus will be covered. So thank you so much for listening to me attentively. Take care. God bless you all. Bye-bye.